हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ जीन्स। पहले हम जीन देखते हैं। जीन क्या होता है? डीएनए के ऊपर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनमें आनुवंशिक सूचनाएं जो है वो कोडित रहती है, उसी को हम जीन कहते हैं। तो जो ये जीन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। हम यहाँ पर 3 टाइप के जीन की स्टडी करेंगे। फर्स्ट में देखेंगे स्यूडोजीन, सेकंड में देखेंगे ओवरलैपिंग जीन एंड थर्ड में देखेंगे स्प्लिट जीन। स्टार्ट करते हैं। सूडोजीन्स बहुकोशिकीय जीवों में ऐसे विविध प्रकार के डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं जिनका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं होता। इनमें से कुछ अनुक्रम फंक्शनल जीन की त्रुटिपूर्ण प्रतियां होती है। इन्हें ही सूडोजीन या कूट जीन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो सूडोजीन है वो क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में ऐसे विविध प्रकार के डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं। जो डीएनए है फ्रेंड्स, उसके ऊपर विविध प्रकार के यानी कई प्रकार के सीक्वेंस पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर, जिनका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं होता है। मतलब जो सीक्वेंस है उसका कोई स्पष्ट उपयोग तो नहीं है। इनमें से कुछ अनुक्रम, जो विविध प्रकार के अनुक्रम पाए जा रहे हैं, उनमें से कुछ अनुक्रम क्या होते हैं? फंक्शनल जीन, मतलब ऐसी जीन जिससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो वही फंक्शनल जीन की त्रुटिपूर्ण प्रतियां होती है। मतलब कुछ जो सीक्वेंस होंगे वो फंक्शनल जीन की ही कॉपी होंगे। इन्हीं को हम सूडोजीन या कूट जीन्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को कूट जीन की डेफिनेशन समझ आई हो। कूट जीन कहते हैं। अब देखते हैं कि कुछ कूट जीन के एग्जाम्पल देखते हैं हम। मानव में अल्फा ग्लोबिन व बीटा ग्लोबिन सूडोजीन है। मनुष्य में जो अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन पाया जाता है वो सूडोजीन का एग्जाम्पल है। ड्रोसोफिला नामक मक्खी में हिस्टोन सूडोजीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सूडोजीन के एग्जाम्पल थे। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं अतिव्यापन जीन, या जिसे ओवरलैपिंग जीन कहते हैं। अतिव्यापन जीन क्या होते हैं? सामान्यतः 2 निकटवर्ती जीनों के मध्य में अंतरालक डीएनए, स्पेशल डीएनए पाया जाता है जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं होता, परंतु अनेक विषाणुओं जैसे बैक्टीरियोफेज 5x174.SV14, ये नाम है बैक्टीरियोफेज का, तथा MS2, ये भी बैक्टीरियोफेज का नाम है, के कुछ जीनों के कुछ क्षेत्र ओवरलैपिंग होते हैं। ऐसे निकटवर्ती जीनों के जोड़े जिनके कोडान अनुक्रम आंशिक रूप से अतिव्यापी होते हैं ओवरलैपिंग जीन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को समझते हैं हम। ओवरलैपिंग जीन क्या होगा? सामान्यतः 2 निकटवर्ती जीनों के मध्य में अंतरालक डीएनए या स्पेशल डीएनए पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो जीन होते हैं, डीएनए बहुत बड़ा खंड है जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक अलग ही सीक्वेंस होता है जिसे हम जीन कहते हैं, जो फंक्शनल होता है और जिससे एमआरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उसे हम जीन कहते हैं। तो क्या होता है कि जो जीन होते हैं, जीनों के मध्य में अंतरालक डीएनए पाया जाता है, स्पेशल डीएनए पाया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं होता है, परंतु इसका कोई कार्य तो नहीं है, जीन का यहाँ कोई कार्य तो नहीं होता है, लेकिन अनेक वायरस विषाणुओं जैसे बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया नामक जीवाणु को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज कौन सा है? 5x174.SV14 एंड MS2 के कुछ जीनों के कुछ क्षेत्र क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होते हैं। अब हमने देखा कि जीनों के मध्य अंतरालक डीएनए पाया जा रहा था जिनका कोई विशिष्ट रूप से कार्य, प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं होता था, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया नामक जीवाणु के ऊपर इन्फेक्शन करता है।
तो जो बैक्टीरियोफेज है उसके दो रूप है। इन दोनों के कुछ जीन क्या होते हैं, कुछ क्षेत्र क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही निकटवर्ती जीनों के जोड़े जिनके कोडॉन अनुक्रम आंशिक रूप से अतिव्यापी होते, मतलब इनके जो जीन थे वो आपस में ओवरलैप हो रहे थे, आंशिक रूप से अतिव्यापी हो रहे थे, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हम ओवरलैपिंग जीन कहते हैं। थर्ड नंबर का देखते हैं विच्छन जीन, या जिसे हम स्प्लिट जीन कहते हैं। ये क्या होते हैं, यूकेरियोटिक जीवों में कोडिंग रीजन नॉन कोडिंग रीजन से बंधित होते हैं। कोडिंग रीजन एक्सॉन तथा नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन कहलाते हैं। चूँकि इस प्रकार की एक्सॉन इंट्रॉन के कारण अनेक भागों में विखंडित रहते हैं डीएनए, जिसे हम स्प्लिट जीन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं उसमें कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन बंधित होते हैं। मतलब हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा होगा। कोडिंग रीजन को एक्सॉन और नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ब्लू इंक में एक्सॉन शो हो रहा है एंड पिंक कलर में जो है वो इंट्रॉन शो हो रहा है। ये जो है ये एक डीएनए है, डीएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन पाए जा रहे हैं। एक्सॉन क्या होगा, कोडिंग वाला रीजन होगा, इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होगा। तो क्या होता है, कोडिंग रीजन एक्सॉन, नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन कहलाते हैं। चूँकि इस प्रकार के एक्सॉन इंट्रॉन के कारण अनेक भागों में विखंडित रहते हैं, जिसे स्प्लिट जीन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में जो एक्सॉन है वो इंट्रॉन के कारण अनेक भागों में विखंडित है, इसे ही हम स्प्लिट जीन कहेंगे। जो एक्सॉन है वो अनेक खंडों में विभक्त है और इन्हीं एक्सॉन को हम स्प्लिट जीन कहते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को जीन के 3 टाइप जो है वो क्लियर हुए हो। सो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।